Children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 14 for the lesson Minerals and Metals. तो आइए मिनरल्स एंड मेटल्स यानी खनिज और धातु क्लास 8 पार्ट 4 में हम यह पढ़ाने जा रहे हैं कि मिश्र धातु के विशिष्ट गुण क्या होते हैं। माने मिश्र धातु का विशिष्ट गुण क्या होता है, इस पर किसका असर पड़ता है, किसका असर नहीं पड़ता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो जैसे हम सोना का गहना खरीदने जाते हैं तो जो चालाक है वो कहते हैं कि देखना 22 कैरेट का है कि 24 कैरेट का है, कहते हैं ना। इसका अर्थ जानते हो, शुद्ध सोने का गहना बना ही नहीं जा सकता। शुद्ध सोना इतना मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है कि उसका गहना नहीं बनाया जा सकता, बन ही नहीं पाएगा। इसलिए उसमें क्या करते हैं, तांबा या कॉपर मिला देते हैं थोड़ा सा कठोर होने के लिए। जब कठोर हो जाएगा तभी ना गहना बनेगा। इसलिए कहते हैं कि 22 कैरेट 24 कैरेट, माने कितना शुद्ध सोना है और कितना अशुद्ध सोना है, माने कितना इसमें कॉपर कम मिलाया गया है, कितना ज़्यादा मिलाया गया है। 22 कैरेट और 24 कैरेट का मतलब यही हुआ। ठीक ना। तो आइए उसी के विषय में पढ़ना है कि जब तक किसी धातु में कुछ दूसरा धातु मिलाकर उसको हार्ड यानी कठोर नहीं बनाया जाता तब तक उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। कैसे? मिश्र धातु मिश्र धातु के विशिष्ट गुण क्या है। देखिए, सबसे पहला है कि मिश्र धातु मूल धातु से कठोर होता है। पहला गुण है कि मिश्र धातु मूल धातु से कठोर होता है। जैसे मूल धातु क्या हो गया, सोना। सोना में जब तक हम कॉपर तांबा पीतल नहीं लगाएंगे तब तक वो कठोर नहीं होगा। ये चीज हो गया कि मिश्र धातु मूल धातु से कठोर होता है। कॉपर मिला दिए, कोई अन्य पदार्थ मिला दिए तो क्या हो गया, कठोर हो गया, नहीं मिश्र धातु हो गया। तो मिश्र धातु मूल धातु से कठोर होता है, पहला हो गया। इसलिए शुद्ध सोने के गहने मुलायम होने के कारण नहीं बनाए जाते। यही कारण है कि शुद्ध सोना का गहना नहीं बनाया जा सकता। इसलिए सोने में थोड़ा कॉपर मिलाकर कठोर करके बनाए जाते हैं। सोना में थोड़ा सा कॉपर मिला देते हैं तब थोड़ा सा वो कठोर हो जाता है, तब हम उसका गहने बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा इतना मुलायम होता है कि उसका गहना बने नहीं पाएगा। तो मिश्र धातु का गुण हो गया कि नहीं हो गया। अब मिश्र धातु कब बना, सोने में क्या मिलाया गया तो मिश्र धातु हो गया कॉपर। तो मिश्र धातु बनने का मतलब कि क्या हो गया, वह कठोर हो गया, थोड़ा हार्ड हो। दूसरा, मिश्र धातु पर वायु यानी O2 ऑक्सीजन एवं नमी का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी धातु खराब कब होता है, जब वायु और नमी मिलती है तो लोहे में जंग लग जाता है, स्टील में मूर्छा लग जाता है, तमाम तरह के धीरे धीरे वो झरझर कर गिरने लगता है, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मिश्र धातु बना देते हैं। तो जैसे वायु और जंग कब लगता है, जब वायु और नमी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जब एली बना देंगे यानी मिश्र धातु बना देंगे हम, तो उस पर ऑक्सीजन एवं नमी बने पानी वाटर का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए लोहे में क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है जिस पर जंग नहीं लगता। देखिए बहुत बड़े जो पैसे वाले हैं घर के आगे रेलिंग बनाए हुए हैं, स्टेनलेस स्टील का लगाते हैं ना, चमचम चमकता है, वो क्या है, लोहा ही है। लेकिन उसमें किया जाता है, क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम मिला दिया जाता है तो हार्ड भी हो जाता है, उसमें चमक भी आ जाती है। तो इस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जल का और ऑक्सीजन का। जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मूर्छा नहीं लगेगा। उस पर जल्दी मूर्छा लगता है, लेकिन सरिया लगाएगा, लोहे का रेलिंग लगा देंगे तो मूर्छा जाएगा कि नहीं मूर्छा। पेंट करने के बाद भी 1 साल के बाद पानी खाएगा, फिर उसमें मूर्छा लग जाएगा, कलर उसका बदल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि लोहे में क्रोमियम मिला देने से वो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील जिस पर जंग नहीं लगता। तो मिश्र धातु का गुण हुआ कि नहीं हुआ। तो लोहे में क्या मिलाकर उसको स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, क्रोमियम। छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको ध्यान देकर जो पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि लोहे में क्या मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनता है, तो क्या मिलाने से, क्रोमियम। लोहे में क्या मिलाने से वह मिश्र धातु या कठोर बन जाता है, क्या मिलाने से, कॉपर। छोटे छोटे चीजें याद रखो। तो ये समझ में आ गया। तो मिश्र धातु का गुण दूसरा गुण हो गया कि नहीं हो गया। तीसरा, मिश्र धातुओं का रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा क्षारण नहीं होता। मिश्र धातु पर कोई भी केमिकल डालोगे, कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया डालोगे, उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फायदा हुआ कि नहीं, गुण हुआ कि नहीं हुआ। चौथा, मिश्र धातु के गुण मूल धातु के गुण से अलग होता है। सही है ना। मिश्र धातु का जो गुण है मूल धातु
का गुण से अलग होता है कि नहीं होता है? जैसे सोल्डर सीसा टीन का मिश्र धातु है। सोल्डर जो तार जोड़ा जाता है दुकान पर लेके, तो सीसा और टीन का मिक्सर है। सोल्डर सीसा टीन का मिश्र धातु है। इसका गलनांक सीसा और टीन से कम होता है। सीसा और टीन से कम गलनांक होने का मतलब क्या होता है कि कम ताप पर जल्दी गलेगा ही नहीं, यानी अधिक ताप चाहिए। तो अधिक ताप चाहिए तो उससे अंतर हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हो जाएगा, अर्थात सीसा और टीन से अधिक ताप पर गलता है, इसलिए धातु के टुकड़ों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। होता है कि फिर साथ ध्यान से समझ लो, सीसा और टीन मिलाने से क्या बनता है? सोल्डर। और सोल्डर का उपयोग कहाँ किया जाता है? छोटे छोटे तार को जोड़ने में। तो क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है कि सीसा और टीन का जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर वो गलता है, दोनों को मिला देने से जो सोल्डर बन जाता है उससे अधिक ताप पर गलता है। तो जोड़ने में काम आएगा कि नहीं आएगा? कम ताप पर गलेगा नहीं, इसलिए मिश्र धातु का उपयोग हुआ कि नहीं हो गया? तो इसलिए मिश्र धातु का स्पेशल गुण क्या क्या हो गया? मिश्र धातु मूल धातु से कठोर होता है, जिससे सोना के गहने बनाने में कपर धातु का मिलावटी किया जाता है। नहीं मिलाया जाएगा तो गहना नहीं बनेगा। दूसरा, मिश्र धातु पर वायु और नमी का प्रभाव कम पड़ता है, जिससे मूर्छा जंग नहीं लगता है। इसलिए लोहे में क्या मिलाकर? क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जिससे जंग और मूर्छा लगकर उसका क्षारण न हो सके, समाप्त न हो सके, उसकी क्षति न हो सके। तीसरा, मिश्र धातुओं का रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा क्षारण नहीं होता। मिश्र धातुओं पर किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा, मिश्र धातु के गुण भिन्न धातु के गुण से अलग होता है। यही कारण है कि सोल्डर सीसा और टीन के मिश्रण से बनाया जाता है और छोटे छोटे धातुओं को जोड़ने में अधिक ताप पर वो गलता है, जिससे तार को जोड़ देता है। जैसे मान लो टीवी चला रहे हैं, ज्यादा देर चला दिए, तार उसका गर्म होता होगा ना जी। तो सोल्डर से जब जोड़े रहेंगे तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर अधिक पर गलेगा, तो उतना टेम्परेचर टीवी का तार का पहुंचेगा नहीं ना, गलेगा। इसलिए सोल्डर से सोल्ड किया जाता है। तो गुण हो गए कि नहीं हो गए? तो आइए अब देखा जाए इसके गुण को कितने लोग बता पाते हैं। थोड़ा पूछने पर इसका प्रभाव देखा जाए, कितने लोग बता पा रहे हैं, कितने लोग नहीं बता पा रहे हैं। तो आइए अब मिश्र धातु के विशिष्ट गुण के विषय में आप लोगों की बारी है, बताना है। इसका एक गुण कौन कौन बता सकता है? मिश्र धातु का एक गुण, चलो सुषमा। मिश्र धातुओं का रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा क्षारण नहीं होता। हाँ चलो, और लड़का कोई दूसरा गुण बताए, चलो बताओ। मिश्र धातु का वायु O2 इसलिए लोहे में क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। इसका असली गुण नहीं बताया, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और कोई बताया? विशाल वायु नमी का। बोलो दूसरा कोई गुण। मिश्र धातु मूल धातु से कठोर होता है, इसलिए शुद्ध सोना मुलायम होता है, इसलिए इसके गहने नहीं बनाए जा सकते हैं और इसे कठोर करने के लिए कॉपर मिलाए जाते हैं। चलो बैठो, चलो तीसरा कोई गुण बताए अलग इससे, लड़कियों में, चाहे लड़कों में बोलो। चलो बताओ, स्टेनलेस स्टील कब बनाया, किसके मिलने से बनता है? क्रोमियम। और मिश्र धातु पर जल और नमी का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो इसका क्षारण होगा? नहीं। अच्छा, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है, कोई बताएगा? मिश्र धातु किसे कहते हैं? मतलब किसी धातु में मिश्रण कर दिया जाता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। चलो ठीक है, लगभग। चलो इस प्रकार जो लोग बताए उसका भी ठीक। तो आइए अभी आप लोग पढ़े कि मिश्र धातु का स्पेशल यानी विशिष्ट गुण क्या है, स्पेशल क्वालिटी क्या है। तो बताया गया कि मिश्र धातु मूल धातु से कठोर होता है। यही कारण है कि शुद्ध सोने के गहने बनाने के लिए उसमें कॉपर मिलाना पड़ता है। आसान से बोलो। दूसरा क्या है कि मिश्र धातु पर ऑक्सीजन और नमी का प्रभाव कम पड़ता है, जिससे उसमें जंग और क्षारण नहीं लगता, उसका विनाश नहीं होता, उसका विलुप्त नहीं होता। ठीक है। तीसरा, मिश्र धातुओं पर रासायनिक प्रतिक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
चौथा, मिश्र धातु का गुण मूल धातु से अलग होता है। यही कारण है कि सीसा और टीन से बने शोल्डर का इस्तेमाल छोटे छोटे तारों को जोड़ने के काम में लिया जाता है। इस प्रकार आपको मिश्र धातु के विशिष्ट गुण हमको उम्मीद है कि बहुत ही इजी वे में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि यह समझ में आ गया हो और ये पढ़ाई अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर इस लेसन की पढ़ाई को, चाहे शिक्षा को दूसरे के मोबाइल पर अग्रसाइत करेंगे ताकि और लोग भी घर बैठे इस वीडियो का आनंद ले सकें। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, ओके। कट गया?